एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व कराए थे आप लोगों को, और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पेज नंबर 213 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से रेडी हो जाइए आप लोग भी, पेन कॉपी एनसीईआरटी बुक लेके। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए और देखिए, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। बेटा, एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी सारी एजेस जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना। ओके, एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है और जिसकी एज जो है वो 12.5 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर वाइड यानी कि चौड़ा है, एंड 8 सेंटीमीटर हाई यानी कि इसकी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है ना। और नंबर 1 एंड 2 मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेटा, एक क्यूब है और एक क्यूबॉइडल है ना। ओके, तो क्यूबिकल बॉक्स कैसा बनेगा बेटा, ध्यान देंगे। तो बच्चों, ये देख सकते हो आप, ये है क्यूबिकल बॉक्स जिसकी एज आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है ना, ठीक है, उसको ही बना लेते हैं फटाफट से। तो ये बच्चों एक क्यूबॉइडल बॉक्स हो गया जिसकी ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई, ठीक है ना। ओके, तो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कुछ इस प्रकार थी कि इसकी लेंथ बोली गई थी बेटा 12.5 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ थी 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर थी। एक बार और मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, 12.5, 10 एंड 8 बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। तो ये इसकी डायमेंशन गिवन है। अब आपसे बोला गया है नंबर 1 में आपने फाइंड करना है बेटा। नंबर 1 कहता है कि विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, यानी कि इन बॉक्स में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है, ठीक है ना। तो और ये भी बताना है कि कितना ज्यादा है ना। तो देखिए बेटा, मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 में दोनों के लेटरल सरफेस एरिया निकालूंगा। सो नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं पहले, है ना। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया का, 4a²। तो 4 इंटू ए की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 10, क्योंकि ए स्क्वायर है, तो कितना हो गया बेटा, चेक कर लो, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी निकाल लेते हैं बेटा। तो क्यूबॉइड का देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी इंटू एच, यही बताया ना मैंने। ओके, तो 2l की वैल्यू कितने बेटा, चेक करेंगे, 12.5। ओके, प्लस बी फॉर ब्रेथ 10 एंड एच फॉर हाइट 8। ओके, तो देखिए 2 इंटू, दोनों को प्लस करके कितना है अभी, 12 और 10 कितना होता है, 22। तो 22.5 इंटू 8 चेक कर लो, यही तो आएगा। और फर्दर इनको मल्टीप्लाई करके कितना आता है वो भी चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, पॉइंट ला लेते हैं पहले ना, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 10 लगा देते हैं। 5 से कैंसिल हो रहा है फर्दर, देखो 5 से 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो 45 टाइम्स में 5 से कैंसिल हो गया है ना। ओके, और 5 से 2 बारी में ये भी कैंसिल हो गया फर्दर, और 2 से ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 45 इंटू 8, है ना। तो 8 पंजे 40, 40 का 0 कैरी हुआ 4, और 8 चौक 32, 32, 33, 34, 35, 36, यानी कि 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्लियरली ये देख सकते हैं, क्लियरली वी कैन से कि लेटरल सरफेस एरिया किसका ग्रेटर है बेटा, क्यूब का ग्रेटर है। और कितना ज्यादा है आप ये भी चेक कर लो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है ना। तो क्लियरली
वी कैन से lateral surface area of cube is greater and, और यही बोला था ना बेटा कि कितना ज्यादा है ना, एंड इज मोर, कितना ज्यादा है बेटा, देखते हैं 400 माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज कितना आएगा, माइनस करके चेक कर लो, 40 आएगा बेटा, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ज्यादा है। और आई एम श्योर आपको बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ओके, अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोला था उसको समझते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में इसने बोला है कि विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, यानी कि किसका टोटल सरफेस एरिया कम है, स्मॉलर यानी कि है ना। और सेकंड इसने ये बोला एंड बाय हाउ मच, एंड बाय हाउ मच यानी कि कितना कम है, ठीक है। तो ये भी बताना है कितना कम है। चलिए अब दोनों का टीएसए निकालना पड़ेगा, फिर टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले टीएसए ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। तो क्यूब का टीएसए निकाला, फॉर्मूला होता है 6a²। मैं आगे लिख लेता हूं 6 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि ये आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए मैंने एक ही लाइन में कर दिया है, और आप उस चीज के लिए माइंड ना करना। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइडल है ना, तो क्यूबॉइड का भी देख लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2LB BHHL। और एक दूसरा तरीका भी है, अगर हम चाहें तो देखो ना, हमने इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल रखा है, इसमें हम अपर फेस और लोअर फेस को प्लस कर दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं फिलहाल। तो एल की वैल्यू कितनी, 12.5 इंटू बी फॉर ब्रेथ 10 प्लस बी की वैल्यू 10 इंटू एच 8 प्लस एच की वैल्यू 8 इंटू 12.5, दैट्स इट। तो बेटा सॉल्व करके कितना आ गया है ये और देख लेते हैं। तो ट्वाइस ऑफ दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 125 आएगा, चेक कर लो। और यहाँ पे 80 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा वो देख लेते हैं। या तो एक काम करो, पॉइंट हटा के 10 लगा दो, ठीक है, और 5 से काट दो। तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 दूनी 10, 2 से 4 बारी में, और 25 चौक 100, ये आ गया 100 बेटा, है ना, 100 आ गया। ओके, अब देखो फर्दर इसको प्लस करके कितना आ गया, 100 और 225 यहां पे कर लेता हूं मैं। 225 में फर्दर 80 प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 5 8 5 8 2 10 का 0 कैरी हुआ 1, और 305 आ गया, चेक कर लो, है ना बेटा, 305। और 305 को फिर फर्दर 2 से इंटू कर देंगे, तो 2 इंटू 305 तो 610 आ जाएगा, है ना, चेक कर लो भाई, 610 आएगा दोनों मल्टीप्लाई करके, तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा अब किसका स्मॉलर है बेटा, आप खुद बताइए कि टीएसए किसका स्मॉलर है भाई, जाहिर सी बात है टीएसए आया है क्यूब का स्मॉलर, क्यूब का टीएसए कम है, और कितना कम है बेटा, बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है ना। सो क्लियरली वी कैन से टीएसए ऑफ क्यूब इज स्मॉलर एंड बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बेटा कम है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, ठीक है। तो दैट्स योर आंसर, और उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सेम पेज 213 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा है अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस herbarium is made entirely of glass pans including base, okay, held together with tape, ठीक है। It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high, okay। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। क्वेश्चन में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि एक इंडोर ग्रीन हाउस बनाना है। इंडोर ग्रीन हाउस लाइक आपने देखा होगा एक्वेरियम होता है ना, सॉरी एक्वेरियम, जिसमें फिशेस वगैरह होती हैं, आप फिश पॉट कह सकते हैं लाइक ना। तो उस टाइप का एक ग्रीन हाउस बनाना है घर में रखने के लिए, और वो किससे बनेगा बेटा, वो बनेगा ग्लास से, है ना। तो आपसे बोला गया है, और उसकी जो आपका
इंडोर हाउस बनना है उसकी जो डायमेंशन है वो आपसे बोली गई है बेटा 30, 25 एंड 25 सेंटीमीटर। तो इट मींस ये कैसा हो गया बेटा, ये क्यूबॉइड शेप का हो गया, पहली बात। तो चलो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चे फिगर किस तरीके की बनेगी देखिए आप। तो बच्चों कुछ इस शेप का है ना। ओके, अब ध्यान से देखना, यहां पे ये क्या कहलाएगी बेटा, ये होगी आपकी लेंथ, ठीक है, इट इज ब्रेथ और इट इज हाइट, या फिर ये वाली है ना, बात एक ही है। ओके, तो इसकी डायमेंशन आपको गिवन थी, लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ आपको गिवन थी तो 30 और ब्रेथ 25 और हाइट भी इसकी 25 ही है ना। ओके, तो ये डायमेंशन हो गई। अब आगे क्या कहता है, आगे लिखा है बेटा क्वेश्चन में कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, यानी ग्लास का एरिया आपने बताना है। तो बेटा ग्लास का एरिया कैसा होगा बेटा, देखो आप ध्यान दो कि भैया ये जो ग्लासेस हैं ये हमने किसे टेप से चिपका दिए गए हैं, है ना, टेप से इसको फिक्स किया गया है। और आपने ग्लास का अगर एरिया निकालना है तो क्लियरली हमें क्या करना होगा बेटा, ग्लास कहां सारे फेसेस पे ग्लास लगे हैं, आप देख सकते हैं जितने ही फेसेस है सब पे ग्लास लगाया होगा। तो यानी कि हमें इनडायरेक्टली क्यूबॉइड का टीएस से मांग लिया है, टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। तो बात करते हैं बेटा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ग्लास। तो बेटा अगर मैं ग्लास की बात करूं तो क्या होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कह सकते हैं, है ना, क्लियर है बेटा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, 2LB BH HL, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो ट्वाइस ऑफ L, L कितना है बेटा 30 इंटू B25 प्लस B25 H25 H25 L 30। ओके, तो चेक कर लो कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ 25 या 75 यानी कि 750। ओके, प्लस 25 इंटू 25 625 और 25 इंटू 3 यानी कि 750। तो बच्चों 750 और 750 हो गया 1500, 15 और 6 2125, है ना। तो 2 इंटू 2125। तो बेटा 2 से इंटू करके 5 दूनी 10 का 0, कैरी हुआ 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 और 2 टू द 4, यानी कि 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना तो बेटा इसमें ग्लास हमें लगेगा, है ना, इतना ग्लास की हमें जरूरत पड़ेगी इस ग्रीन हाउस को बनाने के लिए। अब सेकेंडरी इसने क्या पूछा है कि हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, है ना। तो बेटा कितनी क्या कहते हैं टेप की जरूरत पड़ेगी इस 12 एजेस को मतलब लगाने के लिए, है ना। ओके, तो ये और बताना है। तो चलो देखते हैं, ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का और ये सेकंड पार्ट है। तो टेप नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस, है ना। तो देखो ध्यान से देखना बेटा, एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ। देखो एक टेप तो यहां पे लगेगी बेटा इस वाले फेस पे, और इतनी ही टेप इस वाले फेस पे लगेगी क्योंकि ये दोनों डायमेंशन इक्वल है, और इतनी ही टेप इस वाले फेस पे लगेगी, और चेक कर लो इतनी ही टेप इस वाले फेस पे लगेगी, यानी कि 1L 2L 3L 4L, यानी कि 4L तो लगनी ही है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद आफ्टर दैट देखो एक टेप इसमें लगेगी किस एजेस की, बी एजेस की, और सिमिलरली उतनी ही टेप यहां पे भी लगेगी बी एजेस की, और उतनी ही टेप यहां पे लगेगी बेटा, और सेम टेप यहां पे लगेगी। तो कितने भी हो गए, 1B 2B 3B 4B, यानी कि ये हो गया आपका 4B, ठीक है, प्लस में 4B यानी कि ये लग गई। और इसके बाद लास्ट में फाइनली अगर आप ध्यान देखें तो एक टेप यहां पे लगेगी बेटा, है ना, एक यहां पे लगेगी, एक यहां पे लगेगी और एक यहां पे लगेगी। तो 1 2 3 4 4H है ना, 4H। तो बेटा 4H यानी कि यहां पे हो गया। तो टोटल टेप जो लगनी है इसमें
वो इतनी लगनी है। अब देखो चेक कर लो, 4 कॉमन है, अंदर एल बी एच बचा, तो एल की वैल्यू कितनी है 30, बी की वैल्यू कितनी है 25, एच की वैल्यू भी 25 है ना। ओके, तो 4 इंटू चेक करेंगे भाई, दोनों को प्लस करके, तीनों को प्लस करके कितना है 25 इंटू सॉरी 25 प्लस 25 50, 50 और 3 80 है ना, और 8 चौक 32, 320 सेंटीमीटर इतनी टेप लगेगी बेटा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था और बिल्कुल आपको अच्छा ही समझ में भी आ गया होगा। आप फटाफट से इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेम पेज 213 एनसीईआरटी है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन भी काफी बेहतरीन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपके मुंह में पानी आ जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि मिठाई की दुकान वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना आप। तो कहता है कि शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। यानी कि शांति जो मिठाई वाले हैं वो क्या कहते हैं, मिठाई को पैक करने के लिए जो कार्डबोर्ड आपने देखा ना, जो डब्बे होते हैं मिठाई को पैक करने वाले, उनका ऑर्डर देते हैं, ठीक है ना, कि उनको वो डब्बे बनवाने हैं मिठाई को पैक करने के लिए, है ना। कहते हैं कि 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, उनको 2 टाइप के डब्बों की रिक्वायरमेंट है, लाइक 1 kg का एक डब्बा, एक ½ kg का डब्बा, है ना, इस तरीके से। तो हो सकता है उसके हिसाब से जो भी है, तो एग्जाम्पल वाली बात थी। तो कहता है द बिगर ऑफ डायमेंशन 25, 20 एंड 5 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा वाला डब्बा है उसकी डायमेंशन है 25, 20 और 5, यानी कि जाहिर सी बात है क्यूबॉइड शेप का डब्बा है। तो चलो साथ साथ फिगर भी बना लेते हैं, है ना। तो बड़े वाले डब्बे की बात कर रहे थे हम, तो इसकी फिगर देखेंगे, इतना भी बड़ा नहीं बना रहे। ओके, है ना, ये हो गया बड़ा वाला डब्बा। और ये क्या है बेटा, इसकी लेंथ है जो कि आपको गिवन थी क्वेश्चन में, कितनी 25, 20 और 5। तो ये 25 और ये 20 ब्रेथ, और ये 5 एच, है ना। चलो एच को यहां पे लिख देते हैं, एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके ओके, ठीक है ना। आगे क्या कहता है, आगे कहता है एंड स्मॉलर ऑफ डायमेंशन 15, 12 एंड 5 सेंटीमीटर। और एक छोटा डब्बा है, वो भी सेम क्यूबॉइड शेप का है, उसकी डायमेंशन कुछ इस प्रकार है 15, 12 और 5, है ना, 15, 12, 5। हाँ बिल्कुल। तो देखिए एक छोटा डब्बा बना लेते हैं यहीं पे, तो 15, 12, 5 वाला साइज का। तो लेट सपोज ये हो गया, है ना। तो इसकी लेंथ कितनी है बेटा 15, ब्रेथ 12 और हाइट 5 है। ओके, तो आई एम श्योर यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, और अगर आपको फिगर थोड़ी अजीब लग रही हो तो यार मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी कहाँ है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलता है। आगे लिखा है बेटा, कहते हैं कि फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। देखो इसका मतलब समझो यार, एक बात हो, जब डब्बे बनते हैं तो आपने देखा होगा जो उसका ढक्कन होता है, ढक्कन जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकलता है। बेटा आपको पता है नहीं ये वाली बात, जो ढक्कन होता है वो थोड़ा सा बाहर निकलता है इस तरीके से, है ना, उसको कवर करने के लिए भी सही से, समझ रहे हैं ना। तो कुछ इस तरीके से ढक्कन एक्स्ट्रा बाहर निकलता है, जिससे कि वो क्या होता है, डब्बा थोड़ा सही से बंद हो जाए, है ना। तो ये क्या कहलाता है बेटा, ओवरलैप कर जाता है ढक्कन डब्बे को। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एरिया लग जाता है 5% एरिया। ये बोला गया है क्वेश्चन में कि 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा एरिया लगता है, ठीक है। ओके, अब कहता है कि इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इसमें रेट दे दी, आपको कार्डबोर्ड की रेट कितनी दी है बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं। ₹4 दिए 1000 की, है ना, रेट ऑफ कार्डबोर्ड, है ना, इक्वल टू ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कार्डबोर्ड है उसकी कॉस्ट ₹4 है, ठीक है। ओके, आगे 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 क्या बोल दिया है आपसे, आगे बोला है बेटा कार्डबोर्ड
फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, आपने कार्डबोर्ड की कॉस्ट निकालनी है, और रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, यानी कि आपको जरूरत है 250 बॉक्सेस इसकी, यानी कि जो शांति स्वीट स्टॉल है 250 इसकी, है ना। और आपने कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड बताना है, तो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड ओके। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर है, बट टफ नहीं कह सकते, थोड़ा सा समझोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों बात कर रहे थे कि कैसे हमने इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अगर हमें यह पता चल जाए कि टोटल कार्डबोर्ड कितना यूज होना है, तो फिर मैं उसको रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लूंगा, है ना, हमने यही सीखा है। अब बात यह आती है कि कार्डबोर्ड हम निकालें कैसे। तो बेटा क्या तरीका है कि हम एक बॉक्स का सरफेस एरिया निकालें जितना उसमें कार्डबोर्ड लगा है, और उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो इसमें कितना कार्डबोर्ड लगा है इस टाइप के बॉक्सेस में, यानी कि बड़े वाले बॉक्सेस में ये बिगर है बेटा, है ना, तो पता चल जाएगा। और ये स्मॉलर है ना। और सिमिलरली हम छोटे वाले का निकालें और उसको 250 से इंटू कर दें, ठीक है। और फिर फाइनली दोनों को प्लस कर दें, और जो 5% एरिया एक्स्ट्रा लगा है साथ ही वो भी ले लें, है ना। ओके तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो टोटल कार्डबोर्ड का एरिया मिल जाएगा। अब देखो टोटल कार्डबोर्ड कितना लगना है, उसका 5% एक्स्ट्रा भी हमें चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, छोटा सा मैं लेट कर लेता हूं, लेट टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड बी x सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने 2 मिनट के लिए मान लिया कि मेरे को जो टोटल कार्डबोर्ड लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, x सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, है ना। चलिए वो तो 2 मिनट के लिए मानने वाली बात है, जिससे कि मैं आपको इजीली समझा सकूं, नहीं तो और कोई रीजन नहीं था। अब देखो अब मैं बात कर रहा हूं इसी की, ठीक है। या फिर आपको यार उल्टा कंफ्यूजन हो सकती है, इससे इंडिविजुअल करने में ज्यादा बेटर रहेगा। चलो इंडिविजुअली निकाल देते हैं, रहने देते हैं इसको ना, इसको स्किप करो, छोड़ो, इंडिविजुअली निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे उल्टा आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इंडिविजुअल निकालते हैं। देखो तो सबसे पहले मैंने निकाला एरिया ऑफ 250 बिगर बॉक्सेस, है ना, जो बड़े वाले बॉक्सेस है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, एक का एरिया निकाल के 250 से इंटू करेंगे। अब एक का एरिया क्या होता है, 2LB BH HL, और इसको 250 से इंटू कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा इसकी डायमेंशन को मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, जिससे कि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, ठीक है। ओके तो देखिए 250 इंटू 2, और L कितना था इसका चेक कर लो, 25 है, और B कितना है बेटा, B 20 है, प्लस B20 इंटू H 5 है, प्लस H 5 और L 25, ठीक है, दैट्स इट। तो इन दोनों को इंटू करके तो 500 आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो 25 इंटू 2 50 होता है, और एक जीरो एज इट इज, और 20 पंजे 100, और 25 पंजे 125। ओके तो फाइनली 500 इंटू देखो कितना आएगा, 500 600 725, चेक कर लो 725 आएगा भाई, मेरे हिसाब से तो इतना ही आना चाहिए, है ना, कोई डाउट नहीं है। ओके ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। एक काम करते हैं ना, यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे फर्दर इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, जरूरत पड़ेगी तो आगे देखेंगे, है ना, तो फिलहाल नहीं कर रहा हूं मैं। अब मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्सेस, है ना। तो स्मॉलर बॉक्सेस फॉर्मूला सेम ही है भाई, ऑब्वियस सी बात है, सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2LB BH HL, यही तो लगेगा, और इसी को हम 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक बॉक्स इंटू 250 बॉक्सेस, तो टोटल 250 बॉक्सेस का डायरेक्ट मिल जाएगा हमें, है ना। तो चलिए फाइनली ये हो गया 500 दोनों को मल्टीप्लाई करके, और L की वैल्यू कितनी थी 15, इंटू B की है 12, B 12, H 5 और L 15, ठीक है। आगे देखिए बेटा 500 एज इट इज, 15 इंटू 12 आई थिंक सो 180 होता है ना, 15 150, हाँ 180 होता है, ठीक है।
12 पंजे 60 और 15 इंटू 5 75 75। तो फाइनली बेटा ये आ गया 500 और इंटू में इन तीनों का प्लस, यानी कि देखो 180 और 60 यानी कि 240। तो ये हो गया भाई 240 होगा ना दोनों को प्लस करके, 8 से 14, हाँ बिल्कुल 240 होगा। और प्लस में 75 और प्लस हो जाएगा, तो 5 7 4 11 का 1 कैरी ओवर 315 आ गया। तो 315 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। तो यहां तक तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और अब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि इसने ओवरलैपिंग की बात जो बोली थी वो कितने परसेंट बोली थी। तो 5% बोला था, है ना। तो बेटा अब हम निकाल रहे हैं कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप ओवरलैपिंग, है ना, फॉर ओवरलैपिंग, जो ओवरलैप में लगा है आपका, है ना। तो ओवरलैपिंग में जो भी लगा है 5%, तो 5% किसका बेटा, टोटल का बोला था, है ना, चेक कर लो, टोटल का बोला था। तो दिस प्लस दिस यानी कि इन दोनों का 5%। तो भैया ध्यान से देखना, 500 इंटू में 725 और प्लस में दिस इंटू दिस यानी कि 500 और इंटू में 315, नीचे लिख देता हूं मैं। और इसका 5%, तो बेटा इसका 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। फिर 5% का मतलब यही तो होता है, चेक कर लो। ओके, अब आप ध्यान से देखें जरा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी घिचपिच हो रही है, सो दैट्स व्हाई। अब देखो 500 500 कॉमन है, तो 5/100 इंटू 500 मैंने ले लिया बाहर, तो अंदर क्या रह गया 725 और यहां से 315 और 2 0 से 2 0 कैंसिल भी हो गए, तो 5 इंटू 5 25 आ गया। और इन दोनों को प्लस करके जो भी आ रहा है, 5 5 10 का 0 कैरी हुआ 1 और 2 और 1 3 3 और 1 4 और 7 3 10, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो बेटा ये वो एरिया है जो एक्स्ट्रा लगेगा, है ना, ठीक है। ओके, अब सिंपल सी बात है भाई, एक बात बताइए, अब तो मेरा आंसर आ चुका है भाई, मेरा टोटल एरिया कितना लग रहा है। टोटल एरिया देखो, दिस प्लस दिस और प्लस में दिस, ये जो एक्स्ट्रा लग रहा है ना, एक्स्ट्रा एरिया ये वाला लग रहा है ना। तो बेटा तीनों को प्लस करके टोटल एरिया आ जाएगा, और टोटल एरिया को फिर मैं रेट से मल्टीप्लाई करके इसकी कॉस्ट निकाल दूं, मानते हो। तो बेटा डायरेक्ट मैं कॉस्ट के लिए काम कर रहा हूं। नाउ कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इक्वल टू रेट इनटू एरिया, है ना। तो रेट कितना है बेटा, चलो पहले एरिया लिख लेता हूं, रेट बाद में लिख दूंगा। तो एरिया है 500 इंटू 725 प्लस में ये वाला स्मॉलर बॉक्सेस का और प्लस में ओवरलैपिंग वाला, तो 25 इंटू 1040। तो टोटल एरिया इतना है, इसको मैं रेट से मल्टीप्लाई कर दूं। रेट कितनी है बेटा, 4 रुपए, लेकिन कितने की, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो अपॉन 1000 आ जाएगा। तो बेटा फाइनली इतने रुपीस आपका आंसर आना चाहिए। अब इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे, और आप लोग जरा ध्यान से देखें कैलकुलेशन को। हाँ, तो देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है तो आप कोशिश करो कि इसमें से कॉमन ले लीजिए आप। तो देखो 5 5 5 सब में 5 कॉमन है, वैसे तो 5 नहीं 25 कॉमन है। तो एक काम करें 25 ही कॉमन ले लें, या आप कंफ्यूज हो जाओगे, 5 ही कॉमन ले लेते हैं। एक काम करते हैं, देखो 4, या फिर छोड़ो, आप ज्यादा ही दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, अगर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। तो 4/1000 तो ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को इंटू करते हैं, इन दोनों को इंटू करते हैं, इन दोनों को इंटू करते हैं और सबको प्लस कर देते हैं, ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो मैंने जब इन दोनों को इंटू करा तो कितना आया, ध्यान देना, 5 पंजे 25 का 5 कैरी हुआ 2, 5 दूनी 10 10 2 12 12 का 2 कैरी हुआ 1, 7 पंजे 35 35 और 1 36 36, और फर्दर ये 2 0 ऐसे आ गई भाई, यही आएगा ना। ओके, अब इन दोनों को इंटू करते हैं, कितना है, 5 पंजे 25 का 5 कैरी हुआ 2, 5 एकम 5 और 1 5 2 7 और 5 दिया 15, और प्लस में इसकी 2 0 ऐसे दिस, और इधर इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1040 इंटू 25। तो 5 से इंटू करते हैं तो 5 चौक 0 का 0, 5 चौक 20 का 0, तो 2 5 एकम 5, और 2 से करेंगे तो 0, 4 दूनी 8 0 2 एकम 2, तो 0 0 और 2 10 का 0 कैरी हुआ 1, 6
26,000, तो यहाँ पे आ गया 26,000। दैट्स इट। ओके, अब देखिए फटाफट से तीनों को प्लस करके और फाइनल आंसर। अच्छा, एक बार मैं ना इनका मल्टीप्लिकेशन क्रॉस चेक जरूर कर लेता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो 725 इंटू कितना करना था, 500 करना था, तो 3,62,500 बिल्कुल ठीक है इसका। और दूसरा था 500 इंटू 315, तो 1,57,500, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो फर्दर इनको बस प्लस करना है, प्लस करके कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। 362500 और प्लस में 26,000, तो ये आ रहा है बेटा 54,600, सॉरी 5,46,000, 5,46,000। अब ध्यान से देखेंगे, 4/1000 इंटू कितना आया था बेटा, 5,46,000, 5,46,000। ओके, 3 0 से 3 0 फर्दर कैंसिल हो गई, 4 इंटू ये करेंगे तो टोटल आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। तो 6 चौक 24 का 4, कैरी हुआ 2, और 4 चौक 16, 16 17 18 का 8, कैरी हुआ 1, 5 चौक 20 और 1 21, यानी कि इतने रुपए टोटल कॉस्ट आएगी आपको अगर 500 बॉक्सेस बनवाने हैं तो आई एम श्योर बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, तो कोई बात नहीं, देखो आप क्वेश्चन को समझो। हमने बड़े बॉक्सेस का एरिया निकाला 250 बॉक्सेस का, ठीक है, एक बॉक्सेस का एरिया निकाल के 250 से इंटू कर दिया। फिर हमने छोटे बॉक्सेस का निकाला एरिया और उसको 250 से इंटू कर दिया तो 250 बॉक्सेस का आ गया। अब क्योंकि ओवरलैपिंग में कितना एरिया लगा था, टोटल एरिया का 5%, तो टोटल एरिया तो यही था ना बेटा, तो टोटल एरिया का 5% मैंने कर दिया, तो टोटल एरिया का 5%, तो ये वाला एरिया आ गया। तो अब ये टोटल एरिया इतना है, मतलब टोटल जो कार्डबोर्ड लगा है वो दिस प्लस दिस प्लस दिस, और इसको रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आ जाएगी। तो दैट्स इट, ठीक है। तो फटाफट से आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सेम पेज नंबर 213 एनसीईआरटी है। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। कहते हैं कि परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार, यानी कि परवीन जो है चाहता है एक टेम्पररी शेल्टर बनाना अपनी कार के लिए, कार को पार्क करने के लिए, लाइक अ गैराज टाइप देखा होगा आपने कार पार्किंग के लिए, है ना, जिसमें कार सेफली रह सके, ठीक है। ओके, कहते हैं बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद अ ट्रिपोलिन, तो दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार, ठीक है। यानी कि वो जो शेल्टर बनाता है वो लाइक अ बॉक्स बनाता है और जिसकी चारों साइड है वो कवर करता है और उसका टॉप भी कवर करता है। तो अगर हम ध्यान से समझें चीजों को तो बेटा ये हमें क्या नजर आ रहा है कि ये बेटा क्या बनाना चाह रहा है, ये एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स बनाना चाह रहा है अपनी कार को पार्क करने के लिए। और देखो ध्यान से समझते हैं, तो कुछ इस शेप का इसने एक बॉक्स बनाना है जहां से ये कार अंदर इंटर हो सके, है ना। ओके, अब आगे लिखा है विद इन ब्रैकेट विद द फ्रंट फेस एज फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप, जो उसका फ्रंट फेस है यानी कि लाइक दिस, ये क्या है बेटा, किस शेप का है, ये एक ऐसे ट्रिपोलिन का है, मतलब जो कि रोल्ड हो जाता है, फोल्ड होके मतलब ऊपर हो जाएगा तो कार अंदर पार्क हो जाएगी, है ना, फिर इसको बंद कर दिया जाएगा लाइक दिस, है ना, कुछ इस तरीके का। ओके, रोल्ड अप। आगे कहता है एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल, तो ऑब्वियसली बात जब ये इसको बनाएगा तो स्टिचेस वगैरह लगाएगा तो जो थोड़ा बहुत लग भी रहा है वो एक्स्ट्रा, वो बहुत छोटी क्वांटिटी में है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, कहने का मतलब ये है वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो हाउ मच ट्रिपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर फॉर ऑफ हाइट 2.5, जो इसकी हाइट बोली है, यानी कि ये कितनी बोली है बेटा इसने, 2.5 मीटर, ओके। और विद अ बेस डायमेंशन 4x3, तो बेस की जो डायमेंशन है लाइक लेंथ वो है 4 और लाइक ब्रेथ वो है 3, ओके, ठीक है, ठीक है जी। तो आपने फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करने के लिए इसने बोला था कि हाउ मच ट्रिपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड, तो इसको कितना ट्रिपोलिन की जरूरत है ना। तो रिक्वायर्ड ट्रिपोलिन, अगर मैं बात करूं रिक्वायर्ड ट्रिपोलिन, एक सेकेंड, तो कितना बेटा इसका देखो
बेस पे तो इसको ट्रिपोलिन बिछाने की जरूरत नहीं है, तो बेस को छोड़ देते हैं, यानी कि चारों साइड को कवर किया इसने और टॉप को कवर किया, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 2l प्लस बी इंटू एच और प्लस में टॉप यानी कि एल बी, यही होता है बेटा, यही बताया आपको। तो बस बहुत सिंपल है, आपने बस वैल्यूज में पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो एल कितना है 4, बी कितना है 3 और एच कितना है 2.5 प्लस एल कितना है 4 और बी कितना है 3, ठीक है। तो 2 इंटू 4 3 7 इंटू 2.5 प्लस 4 3 12, है ना। ओके, अब चाहो तो यहां से पॉइंट हटा सकते हो, तो 5 से कैंसिल 5 बारी में और 5 से 2 बारी में, और 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो 7 5 35 प्लस 12 और दोनों को प्लस करके 47 मीटर स्क्वायर। तो इतना ट्रिपोलिन की इसको जरूरत होगी। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी आज की क्लास ओवर होती है। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.2। तो अपना ध्यान रखिए।